Good morning and good afternoon to all the beautiful faces, beautiful souls, divine faces and divine souls. I love you all. I want everybody, अगर आपके पास एक नया कोई जर्नल हो तो वेल एंड गुड, वो ले लो. अगर नया नहीं है, जो भी आप लिखोगे उसको आई वॉन्ट यू टू शिफ्ट इट इनटू वन मोर जर्नल. आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव वन जर्नल विद यू. मेरा ड्रीम बुक. क्या होता है, हमेशा हम जर्नलिंग में जब जब करते हैं अपने उसी जर्नल में अपने ड्रीम्स लिखते हैं या स्टार्टिंग टू पेजेस वी कीप इट. आई हैव केप्ट डूइंग दैट. मैंने हमेशा सोचा किताब एक अलग रखूंगी रखूंगी, बट पता नहीं रख नहीं पाती हूँ. तो इस बार अगर आपके पास नई जर्नल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जो भी आप क्लास में लिखोगे आई वॉन्ट यू टू कॉपी बैक इन टू द ड्रीम जर्नल. क्लियर? अच्छा, अभी किस किस के पास है एक नया जर्नल? आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द ग्रुप. ओके ओके, वेल एंड गुड. अगर जिसके पास नहीं है ना, आप मंगवा के कर लेना. कल छुट्टी है, आज कल में खत्म कर लेना. एम आई क्लियर? मैम अगर ऑलरेडी एक ड्रीम बुक है तो भी एक हाँ, नया तो आज लूं? उसमें लिख दो. अगर सीता जी सिर्फ क्या बोले आप? मैंने कहा, अगर आप लोगों के पास ड्रीम बुक अपना है तो उसमें लिख लो. अगर ड्रीम बुक नहीं है तो लेट अस क्रिएट वन ड्रीम बुक अलग से. यस yes? चलो, जिसके पास नहीं है आप अपने पुराने जर्नल में लिख लो, फिर कॉपी कर लेना. उल्टा ना, और मे बी नीटली होगा, मे बी विल बी इवन मोर एक्सप्रेसिव. जैसे ना मैंने कल आप लोगों को क्लास में बोला था कि अपने अपने ड्रीम्स लिख लेना. किस किसने किया? ओके okay. बाकी लोगों को मालूम था क्या आज कराऊंगी मैं करके? मेरे भरोसे थे क्या? यस नो? चलो, आज ना ओके वाह, जिसने भी लिखा वाह, आज मैं उसको अलग ढंग से लिखाऊंगी जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी. अच्छा, यहाँ पर कोई है जिसके सपने नहीं हैं? एनीबडी? और सबके सपने हैं? यस नो? जब सवाल यस, पूछते, बड़े 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 सपने हैं. बड़े बड़े सपने हैं. एवरीबडी चैट बॉक्स में यस नो? यस. इट कुड बी कि यार इतने साल रियलाइज नहीं हुआ कि ये मेरे सपने हैं. एटलीस्ट मेरे को अभी रियलाइज हो रहा है कि ये मेरे सपने हैं. नहीं तो इट इज लाइक यार मेरे बच्चे का सपना है, मेरे पति का सपना है, मेरे मम्मी का सपना है. इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट. किस किस को है ये वाला फीलिंग बिफोर कमिंग इन टू दिस जर्नी? बस हाँ ठीक है, मेरे सपने थे बट कहीं की साइडलाइन थे. कौन था मेरे जैसे? कभी प्रायोरिटी नहीं दिया अपने सपने को, कभी कभी ध्यान भी नहीं था अच्छा मेरा भी कुछ है क्या. इट्स ओके. वो होता है ना, एक 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 आपने वो एक्सपीरियंस किया है तो नो कि अब वाला स्टेज कितना ब्यूटीफुल है. यस नो? यस. you know the difference कि when you start thinking about yourself and you start loving yourself, things are different. किस किस को इस जर्नी के आने के बाद यू हैव स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ? आपको ये अवेयरनेस है कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी सोच है, ये मेरा इमोशन है, ये आई फील इट दिस वे. यस नो? यस मैम. यस, दिस इज ऑल हैपनिंग. दिस इज जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा को तू बाहर क्या ढूंढती है बंदी, वो तेरे भीतर है. तो इस चीज को जितना आप कनेक्ट कर सकते हो कनेक्ट कर लो, बाकी ठीक है. चलो, आई वॉन्ट एवरीबडी टू ओपन योर जर्नल्स. जिसके पास किताब है वेल एंड गुड. जिसके पास नहीं है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली. अपना जो भी किताब आप खोलोगे, फर्स्ट पेज कहाँ चली गई मैं? फर्स्ट पेज में आई वॉन्ट यू टू राइट योर नेम. पहले किया हुआ है पार्टिसिपेंट्स, आई डोंट नो नए वाले ने नहीं किया हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू राइट. SHEETAL. ये मेरा नाम लिखूंगी, आप अपना नाम लिखो. एक नीचे लाइन SHEETAL जैसे मैंने लिखा है, आप अपना नाम लिखो. हाँ समीक्षा जी? यानी एक एक लाइन में एक एक लेटर. एक एक लाइन में एक एक लेटर.
ये प्रैक्टिस मैंने पहले करवाया है, फोकस ग्रुप में करवाया था या मिरर वर्क में कराया था या ओल्ड पार्ट, आई डोंट नो, आई डन दिस प्रैक्टिस। मैंने नहीं फर्स्ट किया टाइम जी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ओके अभी जैसे आपका नाम अभी जो भी स्टार्ट होता है SHEETAL, एस के बाजू में एक अच्छा एडजेक्टिव लिखो, H के बारे में यू नो वॉट एवर आपका लेटर है, जैसे अभी रेखा REKHA, आर के बाजू में क्या है, रेडियंट, वॉट एवर एडजेक्टिव यू वांट। आपको अभी अभी ध्यान में है तो लिख लो, नहीं तो आप बाद भी लिख सकते हो सोच समझ कर। और पुराने पार्टिसिपेंट्स दे आर अवेयर ऑफ दिस, तो यू कैन राइट इट नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट, हम्बल, एनर्जेटिक, मैं मेरा बोल रही हूँ सो दैट आपको आइडिया आए, डोंट बी इन अ हरी टू राइट। enthusiastic, talented, amazing, L for life coach, smart, humble, energetic, enthusiastic, talented, amazing life coach। आपका सपना, आपका यू नो जो भी यू वांट टू मैनिफेस्ट, जो भी यू नो यू आर अफर्मिंग, यू कैन राइट। एनी ओल्ड, कोई ओल्ड पार्टिसिपेंट वांट टू शेयर व्हाट दे हैव रिटन, इनको एक आइडिया आ जाएगा। सपना जी, निशा जी, बीना जी, एनीबॉडी? पहले लिखा हुआ है आप लोगों का। स्मार्ट, अबंडेंस, पेशेंस, नोबल, अमेजिंग। हाँ अमेजिंग। और किसी को एक शेयर करना है तो कर लो। एनीबॉडी एल्स? राइट गुड पॉजिटिव वर्ड्स। निशा जी आपका नहीं मिला? शीतल जी एन से बताइए ना कुछ। एन 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 आपका नाम में एन का आया? भानु रेखा। अच्छा देखो, एन पर नोबल, और क्या है एन से? नोटी। नहीं नॉटी, देखो आपको अच्छा लगता है क्या नॉटी तो लिखो। ऐसे ही मजाक से नहीं नहीं, सी इट्स ओके, यू नो कभी कभी लाइफ में नॉटीनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आपको अच्छा लगता है बीइंग नॉटी, इट्स ओके। आप देख, आप ना एडजेक्टिव्स खोलोगे ना गूगल में, आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी मेरे को नोबल ही याद आ रहा है, और कुछ था याद नहीं आ रहा है मेरे को। नाइस 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 मैंने लिखा है। यूज पावरफुल वर्ड्स, नाइस लिख सकते हो, देख लो। ओके वाई से क्या लिखे? वाई से आप ना गूगल करके एक आता है ना, उसको खोल कर देखना। ओके आई हैव थोड़ी सी रिटन यूथफुल। वाई से यूथफुल, यूथफुल मैम मैंने लिखा है वाई से। यूथफुल लिख सकते हो, यंग लिख सकते हो, यू नो एक जो इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग करके आता है, यू नो यू YEARN, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट पल्लवी जी? अर्न, इसको क्या बोलते हैं? इट्स लाइक यू नो अनस्टॉपेबल। आप देख लो। सी आई विल नॉट गो विद दैट, प्लीज लेट अस मूव फॉरवर्ड। किसी का जेड भी आता है क्या? Ma'am, I missed that. What you were discussing, I was talking to my daughter for some work. ओके ईश्वरी जी, आज ना आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट, आप रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, Okay. इट इज देयर इन द रिकॉर्डिंग, प्लीज रिकॉर्डिंग देखकर कर लेना। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके जैसे आपने अपना नाम लिख लिया, उसके बाद में एडजेक्टिव्स लिख लिया, दिस इज योर इंडेक्स, दिस इज योर फर्स्ट पेज। ओके अभी टेक द नेक्स्ट पेज, जो भी है अपना ड्रीम किताब है, दिस इज आवर ड्रीम बुक, जिसके ऑलरेडी मेंटेन्ड है। आप अपना नाम लिखकर वापस एक फ्रेश पेज से यू कैन स्टार्ट योर ड्रीम लिस्ट। ओके या अगर आपको आज थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो अपने पुराने किताब में लिख लो और नए में फिर शिफ्ट कर लेना। Yes. If you want, you can use colorful pens. Please mute yourselves. जो अभी ज्वाइन करे, we are writing our dreams today. उसको अलग से लिखेंगे, समझ कर लिखेंगे, with clarity लिखेंगे। तो I have requested कि all of you all can have a new journal just as a dream book. This dream book, you know, it can you know be used as your mood shifter. क्या होता है बहुत बार, यू नो आई एम एक्सपीरियंसिंग कि नए नए जर्नल्स होते हैं, हम लिख लेते हैं, वापस वो जर्नल फुल होने के बाद आई एम नॉट टचिंग इट अगेन। होता है ना कितनी बार कि वो किताब फुल हो गई है,
तो मेरे ड्रीम्स उस पन्ने में वहीं पे रह जाते हैं। तो आई एक लाइन बता दीजिए कैसे लिखना है, हाँ, आई एक लाइन कैसे लिखना you everything. I'll tell you everything. Just a minute. Okay. Now आपका ड्रीम किताब है, दिस नेम, इसका ड्रीम, आई एम लाइक, इस किताब का नाम होगा ड्रीम बुक, माई ड्रीम बुक या शीतल्स ड्रीम बुक, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपका पेट नाम लिखना है या रॉकस्टार का ड्रीम बुक है, वॉट एवर यू लाइक, जिसको आपको कनेक्शन फील करता है, आप यू नो इट शुड फील इट इज योर्स। क्लियर? नाउ इन योर ड्रीम लिस्ट कोई तो भी एक सपना स्टार्ट रहा है। ओके, पहले तो अपने ड्रीम्स को यू विल बाइफरकेट, आप लिख लो अपना जो नॉर्मल जर्नल है उसमें जस्ट बाइफरकेशन लिख लो। हेल्थ, वेल्थ, कैरियर। कैरियर बोले तो अभी देखो, जरूरी नहीं कि हर कोई काम कर रहा है, हर कोई बिजनेस, अपना कैरियर क्या है। अगर आप काम कर रहे हो तो सो एंड सो कैरियर, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो कैरियर है यार, आई एम अ होम मेकर, मैं हर घर के डिसीजंस लेती हूँ। मेरे को फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लग रहा है मेरा नया फ्रिज लाना है, वॉट एवर, आर यू गेटिंग इट? कैरियर, आपका जो कैरियर है उसके हिसाब से आपकी जो भी ड्रीम्स रहेगी। देन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में यू कैन टेक योर हस्बैंड, किड्स, सब कुछ रिलेशनशिप में उसमें ले लेना। एंड स्पिरिचुअलिटी, आई वॉन्टेड योर पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअलिटी और माई सेल्फ एक करे कि अलग अलग चाहिए? स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट मी, मेरा। अलग अलग मैम। अलग अच्छा, अलग कीजिए मैम। अच्छा, अलग अलग क्या करोगे? जस्ट गिव मी आइडिया। मैंने सोचा तो मेरे को लगा ये एक है। मान लीजिए मैम कुछ सक्सेस चाहिए, ब्यूटी चाहिए, या कुछ इस टाइप का कुछ अलग सा कुछ चाहिए। हाँ, तो इट इज योर मनी, योर हेल्थ, ब्यूटी ओके हेल्थ में आ जाएगा, मनी है तो मेरा, आई एम राइटिंग माई ड्रीम लिस्ट। ओके ओके। सब में मेरा ही है। आई एम जस्ट जस्ट चेकिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यू कैन शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ब्यूटी कहा, आपने सक्सेस कहा, आपके करियर में आ जाएगा, वेल्थ में आ जाएगा। एनीबडी एल्स? I agree with this, Sheetal ji. I think it's the one and the same. वन एंड द माई सेम, मेरे सेल्फ को में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, माई सेल्फ में आ जाएगा। कैन समवन टेल दी कॉलम्स व्हाट यू हैव मेड अगेन? हेल्थ, Health, wealth, Health, wealth, career, relationship, and spirituality. कैरियर, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने 6-7 लिखे थे, अभी समझ में आ रहा है ये बस है। ओके, ये हो गया आपका हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, कैरियर, रिलेशनशिप। अभी आई एम जस्ट आस्किंग योर व्यू पॉइंट, अगर मेरे को कोई अच्छी मेड चाहिए तो वो कहां पर आएगा मेरे ड्रीम लिस्ट में? relationship, relationship में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशन। रिलेशनशिप सबका पॉइंट है। मटेरियल नहीं, ग्रेटिट्यूड भी करेंगे। रिलेशनशिप शीतल जी ग्रेटिट्यूड भी करेंगे तो मतलब आई मीन कि जैसे कोई भी चीज को हम इधर ड्रीम लिस्ट में कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड का भी तो बहुत रोल होता है। आप क्लियर करिए, मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, कुछ भी आप चीज को बोल रहे हम हो, बताए ना कि हाँ, हम जैसे कोई भी चीज कहीं पे भी लैक हो रही होती है तो हम बार बार वो करते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ग्रेटिट्यूड की कमी है इस जगह। ना बेग इसको। तो प्लीज म्यूट तो- योर सेल्फ ना। निशा जी प्लीज आवाजों पे हेल्प करना ना प्लीज। फीलिंग्स मैम, फीलिंग्स। आप लोग ना बहुत चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो। एक सेकेंड, आपके सपने शीतल हैं। रिलेशनशिप में आएगा। अगर हमारे हेल्पर्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तभी तो वो हमारे पास रहेगी ना अच्छी। ओके, आई अग्री। हाँ, किसी ने कहा रिलेशनशिप,
सॉरी किसी ने कहा माई सेल्फ, और किसने कुछ कहा अभी, जस्ट किसी ने कुछ कहा। मैम एक मैं जस्ट फीलिंग्स का अलग कॉलम के लिए बोल रही थी कि फीलिंग्स के लिए एक सेपरेट कॉलम। नहीं, अभी फिलहाल ये कुछ भी मत करो, अभी फिलहाल बस इतना सा करो। अभी जैसे नीलम जी का था कि मेरे को एक ऐसा कॉलम चाहिए जहां पर मेरे को लग रहा है कि कहीं कमी है, तो उसका मतलब है कि मैं ग्रेटिट्यूड करूँ, राइट? हाँ, बट वो या अभी ड्रीम, ग्रेटफुलनेस, वो अभी ड्रीम एटीट्यूड ग्रेटफुलनेस। दैट्स ओके, अ डिफरेंट थिंग, अभी वो इसमें नहीं आएगा। उल्टा व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको लग रहा है कि कोई रिश्ते में मेरी कमी है, तो रिलेशनशिप में उसको ड्रीम बना लो, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो। कि मेरा ये सपना है, या थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिलेशनशिप आई एम शेयरिंग विद माय हस्बैंड। कैसा रिलेशनशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबल हो, रोमांटिक हो, जो भी रिलेशनशिप है, एंड जहां पर ना बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड में है, रेस्पेक्ट में है, देखो व्हाट यू वांट यू कैन राइट, मेक इट योर ड्रीम अगर इफ इट इज इम्पोर्टेंट। अभी आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या ले, सबके सपने ज्यादातर किस फील्ड में है, विल टेक दैट टॉपिक। राइट इन द हेल्थ, चैट बॉक्स, मेरे को समझ में आएगा। हेल्थ, वेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, माई सेल्फ। यस, ओके, एवरीबडी सो दैट वेल्थ, एक्चुअली यही होता है ना, जब तक आप तृप्त नहीं होगे, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये चीज कभी डिटेल में करेंगे। तृप्त मन सब कुछ कर सकता है। चलो ठीक है, लेट अस वर्क ऑन वेल्थ। तो योर ड्रीम लिस्ट में फर्स्ट पेज व्हाट यू कैन डू इज, आप आके आप देख लो आपके कैसे क्या ख्वाहिशें है, क्या है, यू कैन जस्ट लिव वन पूरा पेज, वेल्थ का टॉपिक लिख लिया, पूरा पेज आप छोड़ दो। वी विल वर्क ओनली ऑन 3 ड्रीम्स, बट फिर भी ना जो आपके सपने, एटलीस्ट लेट योर ड्रीम बुक नो कि ये मेरे सपने हैं। क्लियर? अभी द टाइटल इज वेल्थ लिखो, मनी लिखो, फाइनेंसेस लिखो, जो भी है। ओके, अभी when it comes to wealth area, what is your foremost dream? Can someone share? मंथली इनकम में ओके, मंथली इनकम में एक एग्जाम्पल के दौरान आप या तो आप सुनना है तो सुन लो, बाद में लिखना है तो बाद में लिख लेना। जैसे वी विल स्टार्ट डे 13 मैजिक बुक, क्या सिखाया है हम लोगों को, क्रिएशन प्रोसेस, क्रिएशन कोड में लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द डैश मनी और डैश लैक्स या 1000 या रुपीज वॉट एवर आई एम रिसीविंग एवरी मंथ consistently from whatever source you want to write, from different sources, जो भी है। आप अपना सेंटेंस आप बना लो, एक बार लिखना है लिख लो ना, सो दैट यू नो एनी करेक्शन करना है तो। मैंने तो सिर्फ इनकम का लिया है, किसी और को कुछ लिखना है कि मेटीरियलिस्टिक, कि मेरे को एक पर्टिकुलर कार चाहिए, मेरे को एक बहुत सुंदर बंगलो चाहिए, मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप की ज्वेलरी चाहिए, मेरे को एक फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, आई डोंट नो, एवरी छोटी सी बड़ी चीज आप लिख सकते हो जो मनी से मिलेगा। यस नीलम जी, पूछो क्या दिमाग में चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ लिख दूं कि 7 डिजिट में, और कुछ नहीं लिखना। 7 digit, I want something like some amount in my account every month in this digit. Nothing. अमाउंट लिख लो ना। अच्छा, बट amount लिखना फॉर है। एग्जाम्पल अगर आपको 7 digit आपको चाहिए, आर यू क्लियर आपको क्यों चाहिए? somehow क्लैरिटी तो है ही है, क्लैरिटी, है काफी चीजों को लेकर तो है ऐसे। I mean, अगर अमाउंट चाहिए, वेल्थ somehow अगर चाह रही हूँ कि और इसमें तो क्यों चाहिए, आई नो कि हाँ क्यों चाहिए, ओके। तो और विथ रीजन ही लिखे ना। एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, 1 लाख में मेरा एक्चुअली क्यों चाहिए मेरे को 1 लाख, मेरे को आके एक पर्टिकुलर अगर मेरे को घर एक्सपेंसेस के लिए, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे को 20-30,000 घर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, 20,000 मेरा रेंट के लिए चाहिए, 25,000 मेरे को एक पर्टिकुलर वेकेशन के लिए सेव करना है, 25,000 मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट में करना है। आई एम वेरी क्लियर,
आई एम वेरी क्लियर कि मेरे को क्यों चाहिए। अगर आप में वो क्लैरिटी है तो फिर अमाउंट लिखना। हम लोग क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं हो मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपको तो ध्यान भी नहीं है कि 10 लाख आपको क्यों चाहिए। अगर आपको 7 डिजिट वाला चाहिए, आर यू रियली क्लियर कि आपको क्यों चाहिए। मे बी उसमें हो सकता है कि 20,000 घर खर्चे में कभी मेरे को 30 भी हो सकता है, या कभी कोई और चीज में मैं उसको कम कर लूंगी, दैट इज बाद में का हिसाब। आपको क्लैरिटी है क्या? ओके, लिखो, राइट योर ड्रीम। जिसको घर चाहिए तो कौन सा घर चाहिए, कितने बेडरूम वाला चाहिए, कैसा लोकेशन पर चाहिए, राइट। किसी को कोई कार चाहिए तो कौन सी कार चाहिए, एग्जाम्पल मर्सिडीज वाली चाहिए, कौन सा क्लास वाला चाहिए, जी क्लास वाला चाहिए, उसमें और क्या चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी चाहिए तो कौन सी ज्वेलरी चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर हो, ध्यान में है तो लिखो, नहीं तो नहीं। मेरे को 1 कैरेट वाले सोलेटाइड इयररिंग्स चाहिए। यू नो क्या है, हमारे सपने हैं बट धुंधले हैं। क्या चाहिए मेटेरियलिस्टिक में, एंड इट्स ओके अगर आपकी मेटेरियलिस्टिक डिजायर ऐसा लग रहा है कि यार इतने भी कोई भी नहीं है, इट्स ओके, विल वर्क ऑन समथिंग एल्स, मैं ऐसे बोल रही हूँ। बट वेल्थ ऐसी चीज है कि हर किसी को चाहिए। किसी को कोई डाउट है पूछ लो वापस। हाँ मैम बोलो। ट्रैवलिंग के लिए चाहिए रहता है, ड्रीम के लाइक कहीं पे ट्रैवलिंग रिट्रीट ये सब के लिए भी तो मैम मनी तो 1 लाख रुपीज तो बड़े हाँ, आराम से कवर हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल 1 लाख दी, उसका यस फिगर मैम। कैन बी 5 lakhs, इट कैन बी 1 crore और 1 million, दैट डज नॉट मैटर, इट कुड बी इवन थाउजेंड्स। यस बट यू शुड नो कि आपको क्यों चाहिए। तो हाँ तो शीतल जी, इसमें अपन लोगों को ड्रीम में चाहिए इस तरह से लिखना है कि मुझे इतना चाहिए, नहीं, क्यों चाहिए, किस लिए नहीं, चाहिए। यू हैव हाँ डन मैजिक बुक। हाँ, या हाँ, पहले तो हम लोग फिर लिखते हैं कि मैजिक चाहिए, बुक बाद में, यस, बाद में हमको मिल गया, प्रेजेंट में लिखते हैं। यू विल, हो गया ना मैजिक बुक, अभी मैजिक बुक नहीं यस, चल रहा है। तो राइट इन द वे यू नो कि यू नो क्रिएशन ओके प्रोसेस में डालकर लिखो। ओके। हाँ बोलिए प्रभासिनी जी। वही मैं, आई थैंक यू यूनिवर्स, आई रिसीव 1 लाख रुपीज एवरी मंथ हैप्पीली, ऐसे लिखना है जैसे हाँ, लिखते थे। हाँ। लिख, आपका तो सपना है, आपको कैसा चाहिए आप लिखो, बट पॉजिटिव वर्ड्स लिखो। हाँ वही, थैंक। लिखो, एवरीबडी राइट, जो भी एक सपना है, एक लिखो। और आई विल टीच यू, यू नो आज और कैसे करना करके विल लर्न। और शीतल जी, उसमें ये भी डालना है कि थैंक यू फॉर द ₹2 lakhs पर मंथ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो पर्टिकुलर सोर्सेज भी लिखने हैं कि खाली सोर्सेज लिख के छोड़ दें? देखो, अगर आपका है कि यू नो डिफरेंट सोर्सेज से आएगा, मेरे को मालूम है कि मेरे डिफरेंट सोर्सेज है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, मेरे शेयर्स है, या वॉट एवर इट इज, आपको अगर ऐसा है तो यू कैन राइट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नहीं तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं है सोर्सेज पर, मत लिखो। कंसिस्टेंटली मेरे को मिल रहा है। ओके ओके। ओके। हाँ, कभी कभी ना एक होता है ना कि ओके व्हेन वी आर नॉट वर्किंग, कभी हस्बैंड दे दिया, कभी कहीं से आ गया, कभी कोई शगुन का कवर आ गया, इट इज ओके। बट आप, आपका मन में आपका क्या बिलीफ है यहाँ पर ना, मैं जो बोलूंगी विल नॉट बी इम्पोर्टेंट। आप लिखकर आपको लग रहा है यार दिस इज पॉसिबल, वैसा फिगर लिखना, वैसा लिखना। आप कुछ भी नहीं करते हो, नहीं नहीं मेरे को आके क्या, आई एम लाइक, थोड़ा सा ना सोच समझ के लिखना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, जहां पर आपका बिलीफ है। जो ऐसे ना मेरे को घूर घूर के देख रहे हो, पूछ लो जो भी मन में है, पूछो, अनम्यूट करो। हस्बैंड के इनकम के लिए लिख सकते हैं क्या? मैं तो मेरा ड्रीम लिस्ट लिख रही हूँ प्रभासिनी जी। वो भी मेरा है, हस्बैंड भी मेरा है। देख लो, आपको जो लिखना है, लिख लो। आई एम, वी विल वर्क ऑन 3 ड्रीम्स ओनली, लिख लो। अगर यू नो ड्रीम लिस्ट है कि यू नो आई वांट कि मेरा सपना है कि मेरे हस्बैंड को भी ना महीने का इतना इतना लाख मिलना चाहिए, इससे ना हम लोग खुशहाल रहेंगे, हमारे घर में ना अच्छा। देखो, इट इज योर ड्रीम्स। मैं तो बोलती हूँ जो जो सपने लिख लो, पति के, बच्चों के, बट आई डोंट नो हाउ, यू नो आपको कैसे फीलिंग आ रहा है, लिखो। हाँ बोलो निशा जी। यस, क्लियर है सबको, लिखे। यू कैन यूज कलरफुल पेन्स व्हेन यू आर राइटिंग। हाँ बोलो रश्मि जी।
मैम यदि हिंदी में यदि अपना ड्रीम लिखे तो नीचे धन्यवाद 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 3 बार लिखना है। यदि इंग्लिश में ड्रीम लिखे तो ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, आपका जो मन है लिखो, धन्यवाद और थैंक यू सेम ही तो है। नहीं, ऊपर नीचे का मैंने मतलब मैंने सुना था कि इंग्लिश में यदि लिख रहे हैं तो ऊपर मतलब 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना चाहिए, और यदि हिंदी में लिख रहे हो तो नीचे 3 टाइम्स लिखना चाहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा रश्मि जी, आप जो बोल रहे हो ना, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल उसको मैच नहीं करता है। व्हाट इज धन्यवाद? वो भी थैंक यू है, ये भी थैंक यू है। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, आपके फीलिंग्स आपको क्लियर है ना। अभी ना इस सब चीजों से ऊपर उठो कि वो वर्ड कैसे है, फुल स्टॉप लगाना नहीं, ये लगाना। कम ऑन प्लीज, लिखो आपको जो मन करता है ना। क्या कर रहे हो आप? धन्यवाद दे रहे हो फॉर द थिंग विच इज नॉट येट हैपेंड, बट आपको विश्वास है कि ये हो रहा है, उसको एडवांस में आप थैंक यू बोल रहे हो। समझो, अगर आप ये थैंक यू भी लिख रहे हो, जो फ्यूचर में होगा आपको विश्वास है कि होएगा ही होएगा, उसके लिए आप पहले से ही एडवांस में ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। ये विश्वास आपके अंदर है कि होगा। हाँ, लिख रहे हैं। रश्मि जी ऐसे लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद यूनिवर्स मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए। And you will write it in the tense as if you have received it. Yes, सपना जी, thank you for this point. थैंक यू। वो मेरे को लगा ये 13th चैप्टर में आपने ये सब कुछ सीखा हुआ है। थैंक यू। As if we have received it. Thank you कि मिल गया है मुझे, आपको मिल चुका है, आपका सपना पूरा हो चुका है। इस बात के लिए आप आके उस परमात्मा को, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो गया ये वाला। अभी ये ड्रीम आपको क्यों मिलना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए आपको महीने का चाहिए, ये क्यों आपको मिलना चाहिए? खुशी मिलेगी मैम, और ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। ओके, नो, आई मीन टू से फॉर एग्जाम्पल, अगर वो यूनिवर्स है या कोई भी पूछ रहा है कि तेरे को क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड इट, तो आप क्या बोलोगे? अपने लग्जरी लाइफ लीड करना चाहती हूँ, मैं चैरिटी करना चाहती हूँ, मैं रिट्रीट में जाना चाहती हूँ, तो ये सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। लिखो, फॉर माई रिट्रीट, फॉर माई ट्रैवल, फॉर माई एक्सपेंसेस, फॉर माई एलवी बैग, जो भी है लिखो। वो एक सवाल ना, अगर आपको इसको बाइफरकेट करके भी लिखना है कि कभी यू कैन डू इट दैट वे आल्सो। ड्रीम लिखा, व्हाई डू आई नीड इट, उसको भी पॉइंटर से लिखो। आपकी किताब है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिटेल में आप बोल रहे हो व्हाई यू डिजर्व इट। I deserve, I deserve so and so of money for my retreats, for my luxurious life, for investing, for, Sayam's PS4. देख लो क्या क्लैरिटी है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं और अपने आप से आप बाद में लिख लोगे तो हाउ डज इट वर्क? या इट्स ओके, ये सही है। हाँ, you'll get more space, सोचने के लिए, करने के लिए। यस मैम। ओके, वाई लिख लिया। अभी वाई होने के बाद ये फुलफिल हो गया। when this dream is going to get fulfilled, what are your feelings? क्या फीलिंग्स होगा आपको? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको 1 लाख रुपया मिल गया, वाह, वो चेक है, वो हाथ, वो दैट मनी इज इन योर हैंड, तो आपको क्या फीलिंग देगी? यू विल फील like satisfaction, happy, satisfied। और क्या फीलिंग्स होगा? grateful कि इतना यूनिवर्स ने मुझे दिया है। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। ओके, और क्या फीलिंग्स हो सकती है? हैप्पीनेस, एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी।
आपके क्या फीलिंग्स होंगे वो ड्रीम फिनिश होने के बाद, उसका भी एक लिखो कि माई फीलिंग्स व्हेन इट इज फुलफिल्ड। कॉन्फिडेंस। हाँ, सी इट कुड बी एनी फीलिंग। कॉन्फिडेंस फील होगा, यार मेरे को लग रहा है मेरा बिलीव ज्यादा बढ़ जाए, आई डोंट नो व्हाट आर द फीलिंग्स कि आपको क्या होगा, व्हाट इमोशन यू विल फील, व्हाट फीलिंग्स यू आर गोना फील। ओके, वो हो गया आपका नेक्स्ट वाला। हाँ बोलो बीना जी। We can write faith on ourselves also, no? We can feel हाँ, faith. वो जैसे ना, जैसे किसी ने कहा कॉन्फिडेंस, हाँ तो मेरे को खुद पर भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे को एक बिलीफ बढ़ेगा। आपके और एक कौन से रिच रिच फीलिंग आएगी जो पहले नहीं थी। इतना सब होने के बाद में एक रिच फीलिंग की, ठीक है, हम भी एक कैटेगरी ओके, रिच फीलिंग, स्टेटस एलिवेट होगा, दैट फीलिंग यू नो, अलग अबंडेंस वाला फीलिंग होगा। देखो वो एक टॉपिक लिख लो। शीतल जी, आई थिंक आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वी विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, उसके बाद और इजी हो जाएगा लिखने दैट के इज लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम वेटिंग, इसके लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कि ये फीलिंग लिख लो, डोंट राइट ऑल द फीलिंग्स। हो गया? उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंटर विद योर ड्रीम। आपने क्या लिखा अभी कि ड्रीम, देन व्हाई डू यू डिजर्व इट, फिर क्या फीलिंग्स होंगे जब व्हेन इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, एंड उसके बाद फुलफिल होते ही सबसे पहले आप किसके पास शेयर करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, शेयरिंग किसके साथ होगा? मैं तो अपने बहन के साथ शेयर करने वाली हूँ, ओके करती हूँ। ओके, देखो आप समझो यू नो, सिर्फ जस्ट राइट दी पॉइंटर्स नो, बाकी आप डिटेल में बाद में लिख लेना, बिकॉज लिखने बैठोगे ना इट विल टेक टाइम। किसके साथ शेयर करोगे? आई कॉल माई मॉम एंड आई टेल, या इमीडिएटली यू नो जो भी मेरे घर पे मेरे मेरे यू नो मेरे जो घर पे सदस्य होंगे उनको बोलूंगी, या सबसे पहले नो मैसेज करूंगी ग्रुप में, ये हो गया है, जैसे श्वेता जी ने कल बहुत आई गॉट 60,000, वैसे मैं पहले ग्रुप में शेयर करूंगी। आई डोंट नो, देखो चेक करो व्हाट विल यू डू। कल श्वेता जी का शेयरिंग सुनकर इतना मजा आया, पता है, इतनी खुशी हुई। आप क्या करोगे? थैंक यू मैम। लव यू उनसे ग्रुप में शेयरिंग करी थी श्वेता जी। ग्रैटिट्यूड बडीज में करी थी। ग्रेटिट्यूड, हाँ। ओके, हो गया, आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा, जहां तक करा है कैन यू रिपीट इट वंस निशा जी? सिर्फ पॉइंटर्स बोलना। राइट द ड्रीम, व्हाई यू वांट दैट मनी, एंड हाउ यू आर, व्हाई यू वांट, उसमें आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है। फिर वो जब ड्रीम हो जाएगा तो आप किससे शेयर करोगे? हाँ, पॉइंटर्स से लिखना तो इट बिकम्स इजियर यू नो, जब पढ़ाई भी करते हैं पॉइंटर्स लिखा होता है तो इजीली फिट होता है दिमाग में। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेट लिखना है क्या? किसका डेट? नहीं प्रभासिनी जी, डेट नहीं, आप किससे शेयर करेंगे जब आपका ड्रीम पूरा हो जाए। फर्स्ट नंबर वन क्या पॉइंटर लिखे आप? आपको अमाउंट निशा चाहिए जी, तो आई वो टेल, क्यों निशा चाहिए? जी मैं बोलती हूँ, एक सेकेंड। आपका जो सपना है आप सपना लिखोगे, सपना में क्लैरिटी के साथ कि आपको क्या चाहिए। सेकेंड थिंग यू विल राइट व्हाई यू डिजर्व इट। आई एम जस्ट लाइक, इसको मीन्स लाइक यू नो, व्हाई यू डिजर्व इट में डिजर्व भी आ सकता है कि आप इस पैसे से क्या करोगे। ओके, उसके बाद जब ये सपना पूरा हो जाएगा तो आपके फीलिंग्स क्या होंगे, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मेरे को मर्सिडीज कार मिल जाएगी तो मेरा फीलिंग कैसे होगा? यार रिच फीलिंग होगा, पता है, एक अलग सा फीलिंग होता है, एक होगा अबंडेंस होगा। जब मैं वहां पर बैठूंगी, वो जब वो ब्रीज यू नो मेरे चेहरे पर गिरेगा, यू नो आई एम गोइंग टू फील दैट हैप्पी हैप्पी, आई मीन अलग मजा आएगा। वो ना मैं बार बार अपने बालों को सहलाऊंगी, वो एसी का टेम्परेचर इतना होगा, फिर मैं डांस, what are my feelings? I'm dancing, I'm rejoicing that moment, I'm taking selfies. Just live that moment, कि मेरा ये सपना पूरा हो गया तो मेरे क्या फीलिंग्स होंगे। यस, आगे आप किसके साथ शेयर करोगे? मेरा जब एक पर्टिकुलर मेरे कार का एक सपना है, और मेरा ये कार का सपना जब पूरा होगा ना, मेरा इतना क्लियर है कि मैं सबसे पहले अरविंद सर से शेयर करूंगी।
वो एक चीज पता नहीं क्यों है कि ये होते ही ना मैं अरविंद सर के साथ शेयर करूंगी। यस। इसके बाद आप इसको सेलिब्रेट कैसे करोगे, इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करोगे? आप ट्रीट दोगे, आप कोई मिठाई लाओगे, कोई टेम्पल जाओगे, आप कोई पूजा रखोगे, बिकॉज आपका सपना है ना। यू शुड नो हाउ विल यू सेलिब्रेट इट, कि यार सब जन बैठ के ना जूस पियेंगे, मैं सबको जूस पिलाऊंगी, मैं सबको दूध पेड़े खिलाऊंगी, मैं सबको लाडू खिलाऊंगी, आई डोंट नो। सेलिब्रेशन जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, आपके लिए सेलिब्रेशन क्या है? यहां तक क्लियर है सबको? आपको समझ में आ रहा कितना क्लैरिटी मिलेगा आपको ऐसे करने से? आपका ड्रीम, आपका आपके फीलिंग्स कैसे हैं, आप किसके साथ शेयर करोगे, आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो। एंड अगर आप ध्यान से ये सब चीज करोगे ना, आपका विश्वास बढ़ जाएगा कि ये हो सकता है। किस किस को लग रहा है यार इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट? नहीं शीतल जी, अपने हर ड्रीम को इसी तरह पॉइंटर्स में लिखेंगे तो हम और ज्यादा डीप में उसको फील कर पाएंगे। हाँ हाँ, डू दिस। तो आप देखो मेजरली आपके लाइफ में ना, आप मेटीरियलिस्टिक डिजायर में क्या है, दैट इज वेल्थ में क्या है, हेल्थ में क्या है। एक एग्जांपल, हेल्थ में क्या है? यस, आई वांट समवन टू शेयर दैट ड्रीम। यस पल्लवी जी बोलो। वेयर इज पल्लवी जी? क्लास में है? Yes, हाँ I'm there. हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट अपनी एनर्जी भी बढ़ेगी और समझ में भी आएगा कैसे करना। हाँ बोलो पल्लवी जी। You want me to talk about my health challenge and talk about the dream or what? How is that? अच्छा चलो ठीक है पल्लवी जी। आई ओके, मैं हेल्थ के ऊपर क्या ड्रीम हो सकता है किसी का? आई जस्ट वांटेड एनीबॉडीज एग्जांपल, तो उसके ऊपर विल टॉक। Clear skin, clear glowing skin. परफेक्ट बॉडी वेट, परफेक्ट बॉडी शेप। ओके I should be healthy. okay, for example Healthy. we take whatever is the dream you've written, thank you for my fit, toned, कैसी वाली बॉडी चाहिए आपको? एकदम हेल्थी बॉडी, एकदम सेक्सी Young, बॉडी, beautiful. यंग ब्यूटीफुल, जो भी आपको लिखना है लिख लो। क्यों चाहिए आपको अच्छा हेल्थी बॉडी? क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? To be always active. एक्टिव रहने के लिए, अच्छा To फील en- करने के लिए, to enjoy अच्छा enjoy life. टू एंजॉय एंजॉय। करने के लिए। ओके, एंजॉय लाइफ। और किसने क्या बोला? एक्टिव रहने के लिए। और क्या बोला? बोलो रीजंस। कि माय एनर्जी इज हाई, मैं कुछ भी काम बहुत आसानी से करूं, बहुत फुर्ती से करूं, एवरीथिंग ऑल वट एवर आपको जो लिखना है। ये हो गया आपको व्हाई यू वांट। एंड व्हाई डू यू डिजर्व गुड हेल्थ? आई डिजर्व गुड हेल्थ बिकॉज इट्स माय बर्थ राइट। बीइंग हेल्थी इज माय बर्थ राइट, बीइंग रिच इज माय बर्थ राइट, बीइंग हैप्पी इज माय बर्थ राइट। समझो मैं क्यों डिजर्व करती हूँ। हम बार बार ना, आप ध्यान से देखोगे, हम स्कैरसिटी में चले जाते हैं। बानू जी प्लीज मेरे से बात कर लो या आप म्यूट कर लो ना प्लीज। वी आर वर्किंग ऑन आवर बिलीफ सिस्टम कि तेरे को अगर हेल्थी बॉडी चाहिए क्या करेगी तू? ए यार मैं हेल्थी बॉडी रहेगा ना, मैं मैराथन भागूंगी, आई विल बी एबल टू वर्क बेटर, मेरा एक एनर्जी लेवल अच्छे से होगा। देखो व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। मान लो मेरी एनर्जी फुल डे एक जैसी होगी, मैं एकदम टोन्ड बॉडी रहेगा मेरा, तो यार मैं सब प्रकार के ड्रेसेस पहन पाऊंगी एंड आई विल लुक ब्यूटीफुल। व्हाट आप देखो अंदर से और क्या रीजंस हो सकता है? और कोई रीजन है? हाँ बोलो। मेरा लास्ट ईयर ये ड्रीम था, मैं ये अफर्मेशन लिखती थी कि आई एम हेल्दी, हैप्पी, फिट, एनर्जेटिक, समीक्षा 60 kg और आई कैन इजीली रन 10 किलोमीटर्स। और मैंने लास्ट ईयर 2 मैराथन 10 किलोमीटर्स का किया है। देखा हाँ, वो मैंने ऐसे ही लिखा था, बट फिर ट्राई किया, पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर डायरेक्ट 10 किलोमीटर को ये किया, एनरोल किया। फिर फर्स्ट मैराथन किया, उसके बाद में 3 मंथ्स बाद सेकंड 2 मैराथन किया। अभी कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल, इस साल कुछ नहीं किया, लास्ट ईयर का बोल रही हूँ। अच्छा बोल दिया, के ऊपर डाल दिया, कुछ भी नहीं किया, अभी तो कुछ ही करने कर रही हूँ। नहीं अभी से वॉक कर रही हूँ, लेकिन वो था मुझे 10 किलोमीटर मुझे करना है करके। ऐसे ही मैंने शेयरिंग सुना था राजन सर के, इसमें जो लेडी थी वो पहले उसने 10 किया था, फिर 15 किया। मैंने बोला मैं भी भाग सकती हूँ और इजीली हो गया। लेकिन मैं रोज बोलती थी ये अफर्मेशन
कि आई एम हेल्दी फिट समीक्षा ऑफ 60 kg, मेरा वेट भी 70 था तब, बट मैं 60 में आ गई थी और 10 kg इजीली भाग पाई, इजीली। Amazing. Look at the power of the words you're going to write. मैं आपको ये बाइफर्केशन क्यों करवा रही हूँ, सो दैट ना आपका बिलीफ इसमें बढ़े, आपकी एनर्जी इसमें बढ़े। अभी ना जो भी आप आपको पता चलेगा कि नॉर्मल से मैं कुछ ज्यादा कर सकती हूँ। ये हो गया व्हाट यू हैव रिटन, ओके। एंड जब आपका सपना पूरा हो जाएगा तो आपके फीलिंग्स कैसे होंगे? यार मिरर में देखकर इतराऊंगी, एवरीबॉडी इज गोइंग टू अप्रिशिएट मी, आई विल बी लाइक, हर किसी को आई एम टेलिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई डोंट नो व्हाट इज द फीलिंग यू आर हैविंग। आई विल फील कि एक होता है ना जन्नत वाली फीलिंग फील होगा मेरे को। आई फील ब्यूटीफुल इन एंड आउट। और क्या फीलिंग्स हो सकती है? आई फील कॉन्फिडेंट, आई Ma'am, फील कंटेंट, confidence will be more. Yes. कंटेंटमेंट प्राउड रहेगा फीलिंग, मेरे साथ, प्राउड। प्राउड फीलिंग होगा मेरे को। देखो जो भी आपके फीलिंग्स, ऐसे आपको फीलिंग्स लिखना है, फिर आप किसके साथ शेयर करोगे कि यार आई देखो मेरा हेल्थ हो गया है, माय हेमोग्लोबिन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, या कि व्हाटएवर जो मेरा जो भी मेरा ब्रेकडाउन थे नॉर्मल हो गया है। इट्स लाइक आई हैव अ ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन। आप किसके साथ शेयर करोगे? ये हो गया। उसके बाद सेलिब्रेशन कैसे करोगे? छोटी छोटी चीज के लिए भी सेलिब्रेशन कैसे करोगे? सेलिब्रेशन मोड शुड बी ऑन। शीतल जी यार हेल्थ ही तो बेनिफिट हुआ, हेल्थ ही तो अच्छा हुआ, तो उसमें क्या सेलिब्रेट करना? आस्क द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एवरी डे विद देयर हेल्थ, लर्न टू सेलिब्रेट। छोटी सी छोटी चीज है, लर्न टू सेलिब्रेट। और इतना सा छोटा सा ये है, मैं कैसे क्लास में शेयर करूं, बहुत छोटा सा है। आर यू गेटिंग? यहां तक क्लियर? मैंने आपको 2 वाले बता दिए हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है, आपके सपने के हिसाब से यू विल हैव टू क्रिएट वन अफर्मेशन। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम अ मनी, आई एम एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मत लिखना अपनी अभी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। यू विल हैव टू क्रिएट वन अफर्मेशन। अगर मनी के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, आई एम फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के रिलेटेड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम हेल्थी फिट टोन्ड विथ हाई एनर्जी। एग्जाम्पल समझ में आया आपको यहां तक? लिख के किताब बंद करके बस सो जाओ, वापस कभी टच नहीं करना। यस नो? अभी ना फिलहाल बिकॉज ये फुल मून आया है, वापस मैंने कहा कि थोड़ा सा ड्रीम्स पर वर्क करते हैं। यू विल क्रिएट वन अफर्मेशन, और ये अफर्मेशन जितना हो सकता है, जितनी बार लिख सकते हो, जितनी बार यू कैन रिसाइट इट, इट इज ऑन यू। आप अभी अपने अपने सपने लिख लो, एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 3 सपने हैं उस पर कैसे वर्क करना विल बी द नेक्स्ट थिंग। आई टेल यू हाउ वी विल वर्क ऑन दैट। एक बार और एफर्मेशन रिपीट करेंगे शीतल जी? आई एम सो ग्रेट। या हेल्दी एक वाला, सिचुएशन दो, एक कोई भी सिचुएशन दो। हेल्दी बॉडी वाला जो अभी आप किए थे ना। अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल टू बी फिट, हेल्थी, टोन्ड, हैप्पी, एनर्जेटिक। क्या चाहिए आपको? अपने अफर्मेशंस में ना पुट दिस पावरफुल वर्ड्स विद इमोशंस, हैप्पी, ऐसे वाले वर्ड्स डालना, पता है? तो यू नो कि हाँ इमीडिएटली हेल्थी हो और हैप्पी नहीं हो, आप समझ रहे हो? यूज पावरफुल वर्ड्स। फीलिंग्स वाले भी 1-2 कभी ऐड करना। जैसे मनी में ना, आई एम फीलिंग सुपर रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट, ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करना। इसमें ऑलवेज भी आना चाहिए कि फॉर एवर, जैसे समीक्षा जी ने बताया कि मैं 2 बार मैराथन लिख करा, अगर उन्होंने लिख दिया होता कि एवरी ईयर आई एम रनिंग फॉर मैराथन। Why do you want to constraint, like for example every year? किसको मालूम, every month भी हो सकता है। या फिर what you can do is constantly या consistently ये word add कर लो, और देख लो कौन से सेम वर्ड्स होते हैं। डोंट टाइम, डोंट पुट
टाइम, बहुत जन लिखते हैं, टाइम का भी वो भी होता है, बट उसके लिए ना योर लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस हैव टू बी रियली हाई। मैंने कल ही किसी का पढ़ा था, उसका ना अक्टूबर में शी स्टार्टेड सम इंस्टाग्राम चैनल, एंड यू नो उसने अपने किताब में लिखा टुवर्ड्स द एंड कि December 31 तक आई वांट 100K सब्सक्राइबर्स। उसने लिखकर छोड़ दिया, एंड यू नो जब वापस सब पता चल, एंड लाइक यू नो व्हेन शी जस्ट रीचेक, December 31 तक हो चुका था। यू नो उसके लिए एक अलग तरह का प्रैक्टिस, बट फिलहाल आई विल नॉट रिकमेंड दैट थिंग। नहीं, मुझे भी 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 ईयर लगा, इजी नहीं हुआ। हाँ, मैंने मैं लिखा इसके था लिए सब। ना आई हाँ के हाँ, एक बार थोड़ा भी बट प्रैक्टिस आप बढ़ रोज प्रैक्टिस करती थी, रोज हाँ, थोड़ा थोड़ा भाग देख के फिर आएंगे। तो तो कंसिस्टेंटली है, कॉन्स्टेंटली है कि यू नो ऐसे वाले वर्ड्स देख लो आप। ओके, ये हो गया सबका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूं अभी, किसी को नींद आ रही है? बोलूं कि कल बोलूं? बोलिए शीतल जी। बोलिए मैम। ओके, आज बताइए, आज आपने ड्रीम लिख लिया, आपने सब कुछ कर लिया। आप एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आप करोगे, यू विल सरेंडर। You will not show your desperation. You will not get attached to your dream. मेरा ना एक एग्जांपल दे रही हूँ। अराउंड यू नो 6-8 months बैक, ऑलमोस्ट a year बैक, मेरा कोई सपना था, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम। मेरे पुराने पार्टिसिपेंट्स दे नो अबाउट दिस। बहुत 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 प्रैक्टिस किया। आई डिड एवरीथिंग जो मैं कर सकती थी, मैंने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया। बट यू नो बहुत सारे घंटे किए, बहुत कुछ, वॉट एवर वॉज टोल्ड आई डिड एवरीथिंग, बट मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ। मुझे फिर समझ में आया कि मेरा सपना इसके लिए पूरा नहीं हुआ बिकॉज यू नो आई वॉज अटैच्ड विद द आउटकम, आई वॉज यू नो डेस्परेट। आप बोलेगे शीतल जी अपना सपना तो डेस्परेशन तो रहेगा। आपका सपना है, बस सपना है, डू वॉट एवर हैज टू बी डन, बट आप उसके साथ डेस्परेशन में मत आ जाओ कि मुझे ये अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ऐसे ही चाहिए। अटैच मत होना। कृष्णा जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्लियर? एक साल पहले चले गए हम सब। The whole participants they know everything. चलो, इज इट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? और Sitaji, मैम ये जो attachment ko can you please explain it again because it is very beautiful. You said surrender, then you said because हम attach हो जाते हैं तो means we are not doing surrender. So can हाँ, you please explain the surrender thing and the attachment clearly? सरेंडर बोले तो देखो, एक तो ये आपका सपना है, आप सरेंडर हो जाओ ना कि प्रभु, फॉर एग्जाम्पल आप जिसको भी मानते हो, अगर मेरे वो परमात्मा है, आई बिलीव इन दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग यूनिवर्स, यूनिवर्स मेरे को आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपकी ना फेवरेट चाइल्ड हूँ, मुझे पता है, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे पता है कि आप मेरा ये सपना पूरा करोगे, मेरे को आप पर पूरा विश्वास है। आई ट्रस्ट योर टाइमिंग, आई ट्रस्ट एवरीथिंग। आपने जो भी सोचा है, जो भी आपके हिसाब से होगा, मेरे को ना विश्वास है, बस आई बिलीव इन यू एंड दैट बिलीफ विल हेल्प यू टू सरेंडर। आप बार बार अरे यार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं आया, अभी तक पैसे नहीं आए, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, किस किस के सपने नहीं पूरे हो रहे हैं इंस्पाइट ऑफ ऑल दी प्रैक्टिसेस? आप ध्यान से देखोगे ना, बिकॉज यू गेट अटैच्ड, बिकॉज यू गेट अटैच्ड, अटैचमेंट आ जाता है। जब अटैचमेंट आ जाता है ना, तो मैं बार बार ना आई एम पुटिंग माई नेगेटिव एनर्जी। अटैचमेंट इज अ गुड फीलिंग और अ बैड फीलिंग? या I think गुड bad. बैड नहीं बोलूंगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलोगे? Negative. बीइंग अटैच टू माई, देखो इस चीज को अच्छे से समझना, अटैचमेंट कहीं कहीं अच्छा है। आई एम सो मच अटैच्ड विद माई जर्नलिंग कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जर्नल करना, प्रैक्टिस करना, सेशंस करना। दैट्स अ गुड थिंग, नो? मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, बट अटैचमेंट कोई भी चीज से, ये ना देखो, ये वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, खूब क्लैरिटी मिलेगी इस चीजों से। मैंने कितने मैजिक्स बुक किए, मैंने कितना सब कुछ किया, पता है, बट जब ये चीज ऐसे करना स्टार्ट किया ना, तो क्लैरिटी मिला मेरे को, एक विश्वास मेरा बड़ा है ये चीज करना। हाँ बोलो प्रभासिनी जी। अभी हमारा जो ड्रीम है उसको हम अफर्मेशन की तरह रोज लिखते हैं,
तो वो अटैचमेंट हुआ ना, वो रोज लिखती हूँ लेकिन नहीं हुआ, ऐसे हो जाता है ये। अगर वो फीलिंग आ रहा है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, देख लो ना, इट इज नॉट गिविंग यू अ पॉजिटिव फीलिंग। आपके सपने शुड बी दैट फ्यूल। यार इसको मैं आपको कैसे, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आपका सपना है, आपको उस परमपिता पर विश्वास है कि वो पूरा होगा, आप अपना कर्म करो, आपको लिखना है, आपको अफर्म करना है, लेकिन आप इस चीज में क्यों चाहते हो अभी तक नहीं हुआ। जब आप सोचोगे अभी तक नहीं हुआ, देन यू गेट अटैच विद द आउटकम। किसी के ना बहुत जल्दी पूरे होते हैं, किसी के वक्त लगते हैं। आप अपना कर्म करो, सब कुछ आप कर लोगे ना तो डिवाइन फोर्सेस की जरूरत ही नहीं होगी। एक बात पूछूं? और हाँ पूछो। यदि एक अफर्मेशन लिख रही थी, यदि भगवान इससे ये अभी यदि ये मुझे मिलना नहीं मिल सकता तो मुझे ये वाला दे दो। यदि मुझे व्हाइट बॉल मैं चाहती हूँ, यदि मुझे तो आप व्हाइट बॉल नहीं देना चाहते तो मुझे पिंक बॉल नहीं तो दे दो। ऐसा एक प्रभासिनी जी, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपके स्टेटमेंट में ही शोज नो बिलीफ, जीरो बिलीफ। आपको बिलीफ ही नहीं है मेरे को व्हाइट बॉल मिलेगी, तो आप पहले ही बोल रहे हो मेरे को व्हाइट बॉल नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मेरे को पिंक बॉल दे दो। तो व्हाई विल ही वर्क ऑन यू? इसको ना व्हाइट बॉल चाहिए ना पिंक बॉल चाहिए। जिसको शिद्दत है वो बोलेगा मेरे को व्हाइट वाला ही चाहिए। मिलना जो मिलना वो डिसाइड करेगा। आप पहले कौन होते हो बोलने वाले कि मेरे को व्हाइट की जगह पिंक दे दो? थोड़ा सा ना इस चीज को ध्यान से ना समझो, थोड़ी चीजों को। आप लोगों को समझ में आया व्हाट शी सेड? Yes. इनको बिल्कुल बिलीफ इसको नहीं Just, था। it's lack क्यों of clarity बोला? and she's already Clarity ready to नहीं, compromise. Yes, Lack of प्लेसमेंट clarity चाहिए। and compromising, I think, yeah. दो कंपनी लीजिए एग्जाम्पल पर। एक जयपुर में कौन सा कंपनी है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें चाहिए जयपुर में जॉब चाहिए। लेकिन एक जब वाइजैक में खाली है ना, मैं 1 साल तक मुझे जयपुर में चाहिए, कहीं भी एक जॉब दे दो। लेकिन अभी पता चला कि मुझे वाइजैक में जॉब एक खाली है, ओके तो मुझे अभी आ रहा है यदि जयपुर में नहीं हो सकता तो वाइजैक में दे दो, ऐसे टाइप का फीलिंग आ रहा है अभी। प्रभासिनी जी, अगर मैं आपकी जगह में होती ना, मैं उस परम पिता को बोलती कि प्रभु मेरे को ना एक जॉब चाहिए जहां पर मेरे को इतना पर्टिकुलर सैलरी चाहिए, मुझे ना ऐसा वाला ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे को ना खुशी फील होना, मेरे को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, मेरे को ना ऐसे वहां पर जब भी रहूं ना, आई शुड बी पॉजिटिव, आई शुड बी हैप्पी। मैं ये सब लिखती। आपको जहां डालना डाल देना। आई हैव गिवन इट टू हिम। तो मैं हाँ लिखूं, मैं अपने हस्बैंड के साथ एक छत के नीचे रहना चाहती हूँ, उनका मंथली इनकम इतना हो। तो जॉब के लिए कैसे लिखूं? जॉब तो चाहिए ना। थोड़ा मुझे ये बारे में प्रभासिनी बोल दीजिए, मैं लिख लूं। मैं प्रभासिनी उनके जी, मैंने साथ आपको रहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। अपना ये वापस आज रिकॉर्डिंग बराबर देखना, आप ना वापस इस चीज को बराबर सुनना। पहले ना बाइफरकेट करना कि आपकी इच्छा क्या है, आपको क्यों चाहिए। एक बार आप करोगे ना तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। आप क्या कर रहे हो पता है? पहले आपने ABCD DF बराबर नहीं लिखा। या शीतल जी, अभी तो XYZ तो पहले बता ही दो ना, फिर ABCD चलेंगे। इट विल नॉट वर्क। वर्क ऑन योर फीलिंग्स पहले। आप अपना सपना लिखो, आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए लिखो। फिर उसके बाद लिखो कि मेरे फीलिंग्स कैसे होंगे, मैं किसके। आप वो करो प्रभासिनी जी, एंड कम बैक। यस प्रभासिनी जी, बोलो स्माइल। क्या क्यों होता चाहिए है? पता है? क्यों चाहिए? सब चाहिए, लेकिन पहला वाला पॉइंटर मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। क्यों चाहिए, बाकी सब पॉइंटर मेरा क्लियर है। कैन आई से हाँ बोलो। प्रभासिनी जी, आपको 2 ऑप्शन है, जयपुर और वाइजैक। आपको उन दोनों में से डिसाइड करना है। ये नहीं मिला तो आप ये दे दो, आप ये नहीं कर सकते हो। आप खुद डिसाइड करिए कि आपको जयपुर जाना है या वहां जाना है। पहले उसको क्लियर करिए। ओके, एंड आई वुड से अगर आपको अभी तक वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो प्रश्न डाल के छोड़ दो कि हाँ दोनों है। आपको ही विल गिव यू आंसर्स। करेक्ट। ओपन एंड रिसेप्टिव। हाँ, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव ऐसे करके भी बोल सकती है। अपने क्या कर रहे हैं पता है? इट इज नॉट यू, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मी ऑल्सो। अपने को क्या लगता है? अपने को थोड़ा सा कुछ आता है, अपने को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। बेस अपना ना वही रेडी नहीं है। मेरे को बिलीफ ही नहीं है ना, मेरे को
परमपिता पर है ना मुझे खुद पर है। थोड़ा सा ना ध्यान करो कि आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स। आप ना अभी आपका फीलिंग कैसा है प्रभासिनी जी? यू आर नॉट फीलिंग गुड। हाई एनर्जी में रहकर भी सबके अच्छे एनर्जी है, बट आपका एनर्जी इतना डिस्टर्ब्ड है बिकॉज यू सो कंफ्यूज्ड। आपको विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या। एम आई राइट? शीतल जी, कैन आई शेयर वन ड्रीम ऑफ माइन जस्ट टू एक्सप्लेन हर? हाँ बोलो। लास्ट ईयर मैंने एक चेक भरा था अरविंद सर की क्लास में अपनी मैजिक बुक शुरू होने से पहले। तो मैंने लिखा था कि मुझे आईफोन चाहिए। ठीक है, अब आईफोन चाहिए, वो मुझे ऑनलाइन चाहिए कि मुझे स्टोर से चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं हो रही थी। फिर मैंने आईफोन लिखा, फिर मैंने ये लिखा कि नहीं मुझे स्टोर से ही चाहिए। मैंने वहां का वो सारा कुछ देखा था कलर वाइज भी, तो मुझे ये कलर ही चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं गई थी। तो आपको धीरे धीरे, जैसे आज हम शीतल जी ने पॉइंटर्स बताए हैं ना, आप उससे करेंगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आराम से सोचिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी। शीतल जी, कैन आई पर आस्क शीतल जी, one thing? इसमें मैं कुछ एक बोलूं? सेकेंड सपना जी, 1 मिनट। प्रभासिनी जी, आप ना थोड़ा सा मेहनत करना, आज जो बोला है उसको अच्छे से करना, फिर डाउट होगा तो विल टॉक अबाउट इट। इज इट क्लियर? आप आज का एक्टिविटी एक बार कर लो ना, सबके देखना अलग 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 दरवाजे खुलेंगे। हाँ एक सेकेंड सपना जी। ईश्वरी जी बोलो। हाँ शीतल जी, मैं ये कह रही थी, मेरी एक नेचर है, जैसे कि मेरे हस्बैंड कई बार मुझे बोलते हैं तुम ये वाला फोन ले लो, वो वाला ले लो। तो मैं जैसे, तो मेरी क्या नेचर है, मैं हमेशा है ना डाउन ही रहती हूँ। मेरा कभी वो नेचर नहीं बन पाया। जैसे कि उन्होंने बोला कि आईफोन ले लो, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे क्या जरूरत है आईफोन की, कोई उससे मतलब लोअर मॉडल में बोलूंगी। तो ये मैं अपने में चेंज करूँ, और फिर मैं बाद में ये रिग्रेट भी करती हूँ कि why every other person is getting whatever they want and why I'm not getting what I am deserved to be. So, did you get my point? मैं समझ गई हूँ। दिस इज ये इसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करना है। फिलहाल आज जो बोला है वो करो। दिस इज लैक ऑफ सेल्फ लव, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, दिस इज लैक ऑफ लो लाइक सेल्फ हर चीज कॉन्फिडेंस में, है। इवन इफ हम छोटी सी चीज बता रही हूँ, जैसे हम कोई कुर्ती भी लेने जा रहे हैं, अगर वो 1000 की है ना, तो अगर मेरे हस्बैंड अपने मन से कह रहे हैं तो मैं हमेशा क्या कहूंगी, नो नो वो 800 वाली ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका खर्चा ज्यादा करा रही हूँ, हमेशा ये कॉन्स्टेंट मेरे माइंड में होता है। Really, 115. It's 15. हाँ आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, मेरे को आज कहीं जाना है। ईश्वरी जी, मैं क्या बोल रही हूँ, फिलहाल ना जो आम खा रहे हो वो खा लो। बीच में आप स्ट्रॉबेरीज को खाऊं कि वो भी खाऊं, एक काम करो ना, आप अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखो ना जो आपको चाहिए, कि यार मेरा मन मेरे को ऐसा होना चाहिए कि ना मेरे को अगर कुछ हैप्पीली मेरे को कोई दिला रहा है तो मैं हैप्पीली उसको ग्रहण करूं, मेरा मैं सेल्फ हमेशा कॉन्फिडेंस ग्रहण कर बढ़े। देती हूँ। वर्क ऑन योर सेल्फ ना, माई सेल्फ वाला ड्रीम लिखो कि आपको क्या फीलिंग्स चाहिए। आपको दिख रहा है ना कि यू हैव दैट फीलिंग कि आई डोंट डिजर्व इट, यू हैव दैट स्कैरसिटी वाला फीलिंग, तो उसको चेंज करो। इज इट आंसर्ड? यस यस यस। हाँ सपना जी बोलो। हाँ जी, जैसे प्रभाषनी का पहले भी इन्होंने मिरर बुक में और इसमें बोला था ना कि मेरा मेन ड्रीम है हस्बैंड के साथ रहना। तो जब वो अपना अभी ड्रीम बता रहे तो एक बार हस्बैंड से भी बात करके पूछ लें कि जो वो कह रहे हैं कि जयपुर वाला नहीं तो इधर वाला, तो एक बार उनकी भी तो चॉइस पूछ लें ना कि उनके हस्बैंड क्या चाहते हैं। ओके, तभी बिफोर उनका दैट ड्रीम नो, क्लियर। हाँ ठीक है, वो आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, बट प्रभासिनी जी पहले ना आप अपने आप से पूछो कि तेरी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द सेकेंड स्टेप कम्स एंड देन यू कैन डिस्कस हो जो भी है, बट पहले वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आज ना एक शीतल जी, एक मैं भी जोड़ूं इसमें? हाँ बोलो। आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड with 1 month with 1 लाख रुपीज मंथली इनकम। इनका सब कुछ इसमें कवर होगा मेरे हिसाब से। मैं क्या बोलूंगी, हाँ आप एक बार के लिए आप आज का होमवर्क करो। प्रभासिनी जी, यू विल कम बैक एंड टेल मी कि यार कुछ तो ओपन अप हुआ है। आप पॉइंटर से लिखो कि मैं और मेरे हस्बैंड ना इतने अच्छे से वी आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर विद सो एंड सो मच ऑफ अर्निंग्स वी आर डूइंग, जो भी है। आई डोंट नो, आपका सपना है ना कि यू वांट टू स्टे विद योर हस्बैंड,
आप लिखो पहले, उसके साथ आपको क्या चाहिए पूरा लिखो एंड कम बैक। प्लीज म्यूट योरसेल्फ ईश्वरी जी। यस एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? मैंने आज ये वाला टॉपिक 4-5 दिन लगता है, बट पता नहीं, बिकॉज इट वाज फुल मून, आई वांटेड कि थोड़ा सा कल क्लास में आप लोगों को मैंने बोल दिया कि लिख लेना, फिर मैं मेरे को ऐसा लग रहा था किसको पूछूं मैं, ये वाला मेरा दिमाग में 3-4 दिन से चल रहा था। यूनिवर्स ने इधर मुझे रास्ता दिखाया, मैं नहीं जानती थी, स्कूल से वापस आई, कहाँ पर कौन सा क्लास चल रहा है कि नहीं, ऐसे ही मार दी भगवान ने, आपसे मुझे मैंने मिलवा दिया। सबने एक एक जो भी मुझे सजेशन दिया, बहुत अच्छे सजेशन दिए, मैं फिर से इसके ऊपर वर्कआउट करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, पहले ना बैठ जाओ, वो दिमाग है अपना, मन कैसा स्थिर नहीं है, वो बार बार यहाँ वहां सब जगह जाएगा। आप एक बार टेक अ सेफ प्लेस, सरेंडर करके बैठ जाओ कि यू नो लेट मी नो ऐसे ऐसे ऐसे, एंड कम बैक एंड टेल मी कि क्या क्लैरिटी मिला आपको। मे बी आज आपको 1 लाख बोल रहा है, लेकिन सडनली आपका मन बोल रहा है यार नहीं, मेरे को आके ना 75,000 बस है मेरे को। चेक व्हाट इज योर मन का कैसे है। एंड वन मोर थिंग, ओके 18 कल गाना करूंगी मैं बात। चलो बाय एवरीबॉडी, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो शीतल मच। जी एक शीतल जी कुछ